दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि गुलाब के पौधे से आप प्रूनिंग के बाद में ज़्यादा ग्रोथ और नई ब्रांचों को कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं 5 ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और अगर उन टिप्स को आपने जान लिया तो आपके पौधों पर नई ब्रांचों और नई ग्रोथ को आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये कौन सी ज़रूरी टिप्स हैं और इन टिप्सों के साथ में कौन सी हमें अपने गुलाब के पौधे को प्रूनिंग के बाद में फर्टिलाइज़र्स देनी है तथा कितने समय के अंतर पर देनी है, जिससे कि इस्तेमाल करने से हम अपने गुलाब के पौधे से मैक्सिमम ग्रोथ के साथ साथ ब्रांचों को लेकर और उन पर अनगिनत फूल ला सकें। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या है जो कि आपके पौधे को ज़्यादा ब्रांचें और ग्रोथ दे सकता है, तो वो है गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करना। तो दोस्तों गुलाब के पौधे पर 2 तरीके की प्रूनिंग करी जाती है। पहली हार्ड प्रूनिंग होती है और दूसरी सॉफ्ट प्रूनिंग होती है। हार्ड प्रूनिंग वो होती है जिसमें कि पौधे के नीचे का 8 से 9 इंच भाग छोड़कर सभी ऊपर का पोर्शन हटा दिया जाता है और सॉफ्ट प्रूनिंग वो होती है जिसमें पौधे के टिप पोर्शन को सिर्फ हटाया जाता है। तो दोस्तों अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस समय गुलाब के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग की जाती है जिससे कि उस पर ज़्यादा ब्रांचें आ सके नीचे से निकलकर और पौधे को एक नया शेप मिल सके। तो अगर आपने सबसे पहले अभी अपने पौधे पर हार्ड प्रूनिंग नहीं करी है तो सबसे पहले आप अपने पौधे पर प्रूनिंग कर लें। दूसरा काम आपको करना है कि अगर आपने अपने गुलाब के पौधे पर प्रूनिंग कर दी है तो उसके बाद मिट्टी में हल्की सी नमी को ज़रूर बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों अगर मिट्टी ज़्यादा सूख जाएगी तो उसमें नई ब्रांचों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होएगी, क्योंकि जड़ों को नई ब्रांचों को निकालने के लिए नमी की ज़रूरत होती है और जब मिट्टी सूखी हुई होएगी तो उसमें नई ब्रांचें जल्दी नहीं निकल पाएंगी। इसलिए मॉइस्चर का ज़रूर ध्यान रखें, तभी आपके पौधे पर नई ब्रांचें निकलेंगी और जो नई ब्रांचें आएंगी उन सभी ब्रांचों में कलियां बनेंगी। थर्ड टिप्स के अंतर्गत दोस्तों जब आपने अपने पौधे पर प्रूनिंग कर दी और मिट्टी में बराबर मॉइस्चर भी बनाए हैं और उसके बाद आपके पौधे पर नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, यानी कि नई ब्रांचें निकलनी शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहले आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे कि अब इस पौधे को पूरी देर की धूप मिलने लगे, जिससे कि ये पौधा यानी कि इसकी जो नई पत्तियां निकल रही हैं वो अपना भोजन अच्छी तरीके से बनाना शुरू कर दें और पौधा ग्रोथ करना शुरू कर दे। ग्रोथ करने से पौधा मजबूत होएगा और कलियों को बनाने के लिए तैयार होने लगेगा, क्योंकि गुलाब के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी धूप की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ टिप्स के अंतर्गत जब भी आप अपने गुलाब के पौधे पर प्रूनिंग करें तो पौधे पर रेगुलर पानी का स्प्रे ज़रूर इनके तनों पर करें, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि गुलाब के तने काफ़ी हार्ड होते हैं और नई ब्रांचों को निकालने के लिए मॉइस्चर का होना उनमें काफ़ी ज़रूरी होता है। और जब आप रोज़ पानी का स्प्रे करेंगे तो इनके तनों में मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसकी वजह से तने पर से जो नई ब्रांचें हैं वो जल्दी निकलेंगी और जितनी ब्रांचें आसानी से निकलेंगी पौधा आपका उतना ही तेज़ी से ग्रोथ और घना होता जाएगा। अब लास्ट में बारी आती है कि प्रूनिंग करने के बाद में अपने गुलाब के पौधे को ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र दी जाए जिससे कि गुलाब के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए, साथ में उसमें नई नई ढेरों ब्रांचें भी निकल कर आने लगें। क्योंकि दोस्तों प्रूनिंग के बाद में नई ब्रांचों का और उन ब्रांचों पर कलियों का बनना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए हमेशा ऐसी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे कि पौधे की ग्रोथ हो, साथ में जो नई ब्रांचें आ रही हैं उनमें कलियां भी निकल कर ज़रूर आएँ। तो सबसे पहले खाद देने के लिए आप अपने गमले की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई ज़रूर कर लें, ताकि जब आप खाद दें तो खाद सीधे मिट्टी से मिलकर पौधे की जड़ तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों प्रूनिंग के बाद में गुलाब के पौधे को देने के लिए जो पहली फर्टिलाइज़र लेनी है वो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छी हुई सड़ी खाद 1-2 साल पुरानी लेनी है। तो अगर आपका 10 इंच का गमला है तो उसके लिए लगभग आप 100 ग्राम के करीब इन दोनों में से किसी एक खाद को ले लें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और प्रूनिंग के बाद में पौधे को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और ये खादें नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देंगी। इसके बाद इस खाद में आप आधा सूखा नींबू का टुकड़ा मिला लें,
क्योंकि दोस्तों गुलाब के पौधे को हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और एसिडिक मिट्टी में ही गुलाब का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है तथा उसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। तो नींबू के छिलके में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि मिट्टी को एसिडिक बना देता है। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने अभी अपने पौधे की प्रूनिंग करी है और नई ब्रांचों को मजबूती देने के लिए कैल्शियम की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम के रूप में यहाँ पर कई चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे आप बोन मिल करें, अंडे के छिलकों का पाउडर करें, लेकिन बहुत से लोग इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वहाँ पर उसके लिए आप चूने का या फिर आप लिखने वाली चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसे मिट्टी में किस तरीके से देना है। तो वर्मी कंपोस्ट खाद में नींबू के सूखे हुए छिलके को मैश करके या छोटे टुकड़ों में तोड़कर अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में मिट्टी में मिला दीजिए। और अगर आप चॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेन जड़ से छोड़कर थोड़ी दूर एक चॉक का टुकड़ा ले लें और मिट्टी में होल बनाकर इसको गाड़ दें। तो जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा और पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा करता जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 ऐसी टिप्स जिनको कि अक्टूबर के महीने में गुलाब के पौधे पर प्रूनिंग करने के बाद में अगर कर दिया जाता है तो गुलाब के पौधे पर अनगिनत नई ब्रांचों के साथ में पौधे की काफ़ी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। साथ में जो नई ब्रांचें आती हैं उन हर नई ब्रांचों में फूल भी निकल कर आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।